हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS RRB PO के फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, ताकि आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकें अपने मेंस के एक्सपेक्टेड मार्क्स के बेस पे कि आपको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, कितने आपको एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक, बिल्कुल भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देख के आप ये मत सोचिएगा कि मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। कोई एंग्जाइटी आपको नहीं लेनी है। ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, बस एक जनरल व्यू है। ऐसा ये वीडियो क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि IBPS PO की भी इस तरह से ही हमने कैलकुलेशन की थी और एग्जैक्ट वही कट ऑफ रहा था। तो मुझे लगता है कि जो मैं इसमें कैलकुलेशन आपको करके दूंगा वही कट ऑफ आपको आगे देखने को मिलेगा IBPS RRB PO के फाइनल कट ऑफ या रिज़ल्ट के दिन। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ स्टेट का मैं कट ऑफ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बाकी स्टेट का आप लोग खुद करें। और अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में उसका सलूशन करके दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो 80 और 20 के रेशो में जो है कन्वर्ट होता है जो कट ऑफ है मेंस का और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे, फिर उसके बेस पे 100 के रेशो में आपका फाइनल सिलेक्शन या फाइनल कट ऑफ बनता है। तो कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे हरियाणा में जनरल का जो कट ऑफ है वो है 78.44। ठीक, तो इसको अगर हम 80 के रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करना होता है, इनटू में 80 डिवाइडेड बाय जितने आपका एग्ज़ाम था टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होके आपका आएगा ये। ऐसे इंटरव्यू में मान लीजिए किसी को 95 मार्क्स मिले तो इंटू 20 टोटल कितने मार्क्स का इंटरव्यू है 100 का, तो इसको आपने कैलकुलेट किया तो आएगा 19। ठीक है, तो ऐसा तो होता है 80-20 का रेशो कन्वर्ट। अब कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, हरियाणा में क्या सिनेरियो है, यूपी में क्या है, हिमाचल में क्या है, क्या कट ऑफ जाएगी, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो अगर मैं देखिए हरियाणा की बात करूँ ना, तो सभी का मैंने कट ऑफ लिखा है मेंस का इस बार का, और ये 80 के रेशो में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है इधर। ठीक है, तो अब जनरल की मैं बात करूँ हरियाणा में, तो मुझे नहीं लगता कि किसी का इतने कट ऑफ पर सिलेक्शन होने वाला है हरियाणा में। ठीक है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है मैंने कह दिया तो नहीं होगा, बट मुझे 1% चांस लगता है इस बात का कि किसी के अगर जनरल कैटेगरी में हरियाणा में इतने मार्क्स है तो उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हाँ वेट लिस्ट वगैरह में आ जाए वो अलग बात है, बट वैसे सिलेक्शन मुझे नहीं लगता फर्स्ट लिस्ट में होगा। अब मान लीजिए अगर किसी कैंडिडेट का इतने नंबर पर सिलेक्शन होता है तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो आएगा इतना। और ऐसे कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन होता तो ये मान के चलिए कि 93 से 95 मार्क्स उसको इंटरव्यू में मिलेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो कट ऑफ क्या जाएगी, तो इसमें अगर मान लीजिए उसका 93 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के बेस पर, तो कट ऑफ आपकी रहेगी, इसमें मैं 18.6 को ऐड कर दूंगा तो आपका आएगा 49.976। और अगर उसे 95 मार्क्स मिले तो ये हो जाएगा आपका 50.376। ये सिनेरियो कब बनेगा, जब इतने नंबर पर किसी का सिलेक्शन हुआ, तब ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। इस रेंज में हरियाणा की कट ऑफ रहेगी 49.976 और या फिर 50.376। बट मैंने कहा कि मुझे इस बात का 1% चांस लगता है कि इतने नंबर पर हरियाणा में सिलेक्शन होगा किसी का। कम से कम 2 नंबर यहाँ पर ऊपर चाहिए होंगे मेरे अकॉर्डिंग, तभी सिलेक्शन आपका यहाँ पे होने के अच्छे चांस हैं। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस केस में क्या होने वाला है, तो जब मैं इसमें 2 मार्क्स ऐड कर दूंगा तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 80.44। और जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा 80 के रेशो में तो ये आएगा हमारा, तो उस टाइम पर जो आएगा वो आएगा 32.176।
176। और ऐसे केस में अगर किसी को 95 मार्क्स मिलते हैं तो वो कन्वर्ट होके 19 बन जाएगा, और 19 बनने के बाद जो आपका कट ऑफ निकल के आएगा वो आएगा 51.176। तो मेरे अकॉर्डिंग हरियाणा की जो कट ऑफ रहेगी वो ये रहेगी। ठीक है, वो सिनेरियो इससे पहले जो बताया वो सिर्फ तब है जब इतने नंबर पर सिलेक्शन किसी का हुआ। बाकी मैंने एनालाइज़ किया है पुराने कट ऑफ्स को, तो मेरे अकॉर्डिंग 2 मार्क्स से ऊपर वाले का ही सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये कट ऑफ आपको हरियाणा में जनरल कैटेगरी की देखने को मिलेगी। इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट्स में कुछ फ़र्क देखने को आपको मिल सकता है। ऐसे ही ओबीसी, एससी, एसटी इन तीनों के केस में आपको कट ऑफ पर भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर ओबीसी की मैं बात करूं तो इसको कन्वर्ट करके जो है 80 के रेशो में वो आएगा ये। और मेरे अकॉर्डिंग ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट को 90 की रेंज में ही मार्क्स मिलते हैं, इससे ऊपर ज़्यादा मार्क्स कैरी वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर भी 93 मार्क्स लेके चलता हूँ कि इंटरव्यू में मिले, तो उस केस में 28.90 में 18.6 आप ऐड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 47.50। तो ओबीसी का कट ऑफ जो है मुझे हरियाणा में लगता है वो इस रेंज में रहेगा 47.50। ऐसे ही आप एससी का, एसटी का और कैलकुलेट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो वो जनरल के नियर बाई ही रहेगा, थोड़ा सा 0.50 ऐसा आपका कम देखने को मिल सकता है। अब अगर आगे हम चलें यूपी की बात करें तो यूपी में क्या होगा, कट ऑफ पर सिलेक्शन देखने को आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो मान लिया कि इस कट ऑफ पर सिलेक्शन हुआ तो कन्वर्ट करके आया 28.724, और अगर इस कट ऑफ पे सिलेक्शन होता है तो उस कैंडिडेट के मार्क्स ऑलमोस्ट 95 के आसपास ज़रूर होंगे इंटरव्यू में। तो मैं 95 लेके चलता हूँ, यानी कि 19। तो 28.724 प्लस 19 अगर मैं करता हूँ तो इस केस में जो यूपी का कट ऑफ निकल के आता है जनरल का वो आता है 47.724। ठीक है, तो इस रेंज में आपको जो है यूपी का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप ओबीसी का कर लो कैलकुलेट, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो लगभग जनरल के बराबर ही आपको देखने को मिलेगा। यूपी में वैकेंसीज अच्छी हैं, फिर भी दोनों का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल में क्या है, इस बार का सिनेरियो सबसे हाई कट ऑफ मेंस का गया है। ठीक है, तो यहाँ हाई ही रहेगा, सेम सिनेरियो हरियाणा वाला के भी। मुझे नहीं लगता कि इस कट ऑफ पे सिलेक्शन होगा किसी का, एक नंबर तो कम से कम ऊपर जाएगा। ठीक है, बट अगर किसी का इस कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ 95 मार्क्स इंटरव्यू के साथ तो आपका ये 50.824 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा हिमाचल प्रदेश में तब। बट ऐसा 1% चांस है, तो मैं इसमें जो है आपको 2 नंबर प्लस लेके चलने को कहूँगा जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा, तो इस केस में हमारा जो आएगा, जब हम इसमें 2 मार्क्स प्लस लेके चलेंगे तो आएगा 32.624। इसमें मैं लेके चलता हूँ कि 95 मार्क्स जो है कैंडिडेट को मिले, तो 19 इसमें और ऐड कर लो आप, तो इस केस में आएगा 51.624। तो मेरे अकॉर्डिंग जो हिमाचल का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का वो ये रहेगा 51.624। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया, बता दिया, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दिया 3 स्टेट का। जनरल कैटेगरी का तो बता ही दिया है, तो आप और कैटेगरी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये बताऊं कि भी आपको कैसे पता लगाना है कि आपको कितने मार्क्स जो है इंटरव्यू में चाहिए। ठीक है, कम से कम इतने तो हों तभी सिलेक्शन के चांस बनेंगे। तो ऐसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे 90 मार्क्स हैं मान लो, तो 90 को मैं कन्वर्ट कर लूँगा 80 के रेशो में। ठीक है, ये कैंसिल हो गई हमारी 2 ज़ीरोस,
72 डिवाइड बाई 2, तो ये आया 36। ठीक है, तो मेरा आ चुका है ये 36। मैं हूँ हरियाणा से, जनरल कैटेगरी में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है हरियाणा में आपका, वो कितना जा सकता है, 51.176 ये मैंने बताया है। तो इसी को मैं मान के चलता हूँ कि इतना ही गया। तो 51.176 में से मैंने माइनस कर लिया अपना 36, जो 80 से कन्वर्ट करके आया था। जब इसमें से 36 को आप माइनस करोगे तो आएगा 15.176। अब आपने इसको क्या कर लेना है, 100 से मल्टीप्लाई और 20 से डिवाइड कर लेना है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट करके आपका आएगा, ये हमारा 0 कट गई, 2 से हमारा ये कट गया, 5 आ गया, 75। तो ये हमारा जो है वो आ जाएगा 75.880, यानी कि इतने नंबर जो हैं मुझे इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे, तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, आपको कुछ नहीं करना, जितने आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको 80 के रेशियो में कन्वर्ट करो। ठीक है, जो आएगा उसको आप जितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया है या आप कैलकुलेट करोगे उसमें से माइनस कर लो, जो उसके बाद निकल के आएगा, ठीक है, उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई और 20 से डिवाइड कर लेना है। तो जो निकल के आएगा, यानी कि इतने नंबर आपको इंटरव्यू में चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, बाकी घबरा के नहीं देना है आपने इंटरव्यू, बिल्कुल फ्रैंक होके जाएं। ठीक है, और सभी को अभी से मैं ये बोल देता हूँ, ऑल द बेस्ट। ठीक है, सिलेक्शन लेके ही आपने वापस आना है इस बार, अगला कोई चांस नहीं होता, ना कोई प्लान बी होता है, बट आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही शेयर करना चाहता था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।